अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक अगेन। क्या हाल है जनाब आप सबका? इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। और व्लॉग में स्टार्ट कर रही हूँ ग्रोसरी से। तो ग्रोसरी हमारी हो गई थी, मेरे हस्बैंड ग्रोसरी लेके आए थे और उसमें फ्रूट्स भी लेके आए थे। तो ग्रोसरी बाकी जो थी वो तो मैंने रख ली और अभी मैं वॉश कर रही हूँ जो सारे फ्रूट्स हैं, क्योंकि अफ्तारी में फ्रूट चाट का अलग ही मज़ा आता है। मैं डेली तो नहीं करती, हर दूसरे दिन कर लेती हूँ और इस तरह फिर मूड भी होता है खाने का। बच्चे भी काफ़ी शौक़ से खाते हैं, बच्चे क्या निदा काफ़ी शौक़ से खा लेती हैं। तो बस अभी इनको वॉश करूँगी और आप लोग के साथ गपशप होती रहेगी। असल में जब से ये रमज़ान शुरू हुआ है ना, तो बस कुछ ना कुछ रेसिपीज़ चलती रहती हैं। सिर्फ मैं नहीं बल्कि बहुत सारे लोग शेयर कर रहे होते हैं। तो आज मैंने सोचा मैं कोई रेसिपी वगैरह आप लोग के साथ शेयर नहीं करती, क्योंकि मैंने जो लास्ट व्लॉग डाला था उसमें भी रेसिपी थी। तो आज बस वैसे ही छोटे मोटे जो मैं काम कर रही थी, और स्पेशली अफ्तारी के बाद और अफ्तारी से पहले जो होता है सब कुछ, तो मैंने सोचा वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूँगी, क्योंकि करना तो होता ही है ना। तो बस मैं वैसे भी कर रही थी, ख़्याल नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, लेकिन निदा आ गई और कह रही थी कि मम्मा आज मैं वीडियो बनाती हूँ आपकी। तो पहले तो मैंने उसको एक दो दफ़ा मना किया कि नहीं आज मैंने वीडियो नहीं बनानी, पर वो ज़िद करने लगी। फिर मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने कहा चलो ठीक है बना लो। तो यहाँ पे मेरे जो सारे फ्रूट्स थे वो भी डन हो गए, उनको मैंने वॉश कर लिया। बाकी काम तो सारे हो गए थे, ग्रोसरी रखना, मीट और जो बाकी कीमा वगैरह था वो तो मैंने सारा रख लिया। लेकिन जो मेरे लिए टफ़ काम होता है ना वो यही है। और वैसे नॉर्मली मेरे हस्बैंड इसमें मेरी हेल्प बहुत करते हैं, लेकिन आज वो थके हुए थे तो मैंने उनको नहीं कहा। ये चिकन से स्किन निकालना और इसको काटना मुझे बहुत बुरा लगता है, काफ़ी टफ़ काम होता है मेरे लिए। पर मैंने इसको आज खुशी खुशी कर डाला और वो तो हो गया कि वो भी मैंने काट के रख दिया। अभी यहाँ पे मैं फ़ालूदा बना रही हूँ, क्योंकि फ़ालूदा काफ़ी दिनों से पैकेट में आया हुआ था, पड़ा हुआ था, और निदा बार बार कहती थी। तो जेली तो इसकी जो जेली होती है, छोटा सा एक पैकेट होता है, वो तो खैर निदा को उसको बनाना अच्छा लगता है, पर वो खाती नहीं है। लेकिन वो कहती है कि उसको जेली बनाना अच्छा लगता है, तो उसने बना लिया। और वैसे भी जेली हम लोग इतना यूज़ नहीं करते घर में। कभी कभी घर में फ्रूट चाट बनाती हूँ तो उसके लिए फिर मुझे 2 किस्म की जेली चाहिए होती है। उसमें फिर मुझे जो क्रीमी फ्रूट चाट होता है उसमें जेली अच्छी लगती है। नॉर्मल मुझे जेली का इतना कोई शौक़ नहीं है। तो साथ साथ में मैं ये जेली भी बना रही थी, और अभी मैं फ्रूट भी सारे जो फ्रूट धोए थे उनको मैं अभी काटूँगी। लेकिन काटने से पहले मैंने कहा नहीं, सारे तो मैंने नहीं काटने, काफ़ी हैं, उनको मैंने खुश करना है। और फ्रिज में हम लोग यहाँ पे फ्रूट बिल्कुल नहीं रखते, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड है। तो हमारे घर में वैसे भी अगर फ्रूट मैं ना काटूँ तो कोई नहीं खाता, और अगर मैं फ्रिज में रखूँ तो कोई ना निकालेगा, ना काटेगा, ना खाएगा। तो इसलिए हम लोग वैसे भी ठंड की वजह से हम लोग फ्रिज में नहीं रखते, क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर ठंडा एप्पल और ये नहीं खाया जाता। साथ साथ में ये जो फ़ालूदा है ये भी बन रहा है, और बल्कि बन चुका है। इसको मैं अब ट्रांसफ़र कर रही हूँ इस बॉल में। और बॉल मैंने, मेरा ख्याल था इसमें ये परफेक्ट आ जाएगा, लेकिन ये डाल तो मैंने दिया था लेकिन गलती कर ली थी। फिर मैंने इसको दूसरे बॉल में शिफ्ट कर दिया था ठंडा होने के लिए। और फिर अभी जब इसकी जो टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर पे ये आएगा, तो मैं इसको फ्रिज में रखूँगी। और बस अभी बारी आती है जनाब फ्रूट चाट बनाने की। और फ्रूट चाट मैं हमेशा डिफरेंट तरीक़ों से ही बनाती हूँ। कभी कभी मैं थोड़ा सा इसमें क्रीम डाल देती हूँ, कभी थोड़ा सा मैं इसमें दही डाल देती हूँ सिंपल वाला, और कभी कुछ भी नहीं डालती, सिंपल ब्लैक पेपर और थोड़ा सा चाट मसाला और नमक डाल देती हूँ। लेकिन आज मैं, और कभी कभी ये लेमन जूस, लेमन तो मेरे पास थे लेकिन ऑरेंज नहीं थे, तो मैंने सोचा अभी जो ऑरेंज जूस है वो डाल दूँगी। और फ्रूट चाट मसाला मैंने इसमें बिल्कुल नहीं अब डाला, निकाला तो था लेकिन डाला नहीं, क्योंकि फिर बच्चों को ये होता है कि थोड़ा सा तेज़ लगता है ना फिर खाना, तो इसलिए फिर मैंने वो छोड़ दिया था। लेकिन बहुत ज़्यादा यमी बनता है इस तरीके से भी। और अभी अफ्तार वगैरह तो हमारा हो गया था, बर्तन मैंने डाल दिए थे मशीन में, और जो बाकी थे कुछ तो वो मैं धो रही थी, अपने हाथों से ही धो रही थी।
क्योंकि कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जिनको हम लोग मशीन में नहीं रख सकते और कुछ ऐसे होते हैं जो मशीन से रह जाते हैं। तो खैर यहाँ पे अब स्टोकी में सफाई कर रही हूँ। इसकी सफाई में 2-3 दफ़ा तो कर ही लेती हूँ दिन में, लेकिन जो प्रॉपर होती है सफाई इसकी वो फिर मैं रात को सोने से पहले ज़रूर करती हूँ। बर्तनों का जो काम है ना वो किसी घर में भी ख़त्म नहीं होता। बस दिन भर बर्तन धोए जाते हैं, लेकिन बर्तनों में बड़ी बरकत होती है। हर कोई फरियाद करता है कि बर्तन नहीं ख़त्म होते। तो बस जो बर्तन मैंने हाथ से धोए थे और खुश्क किए थे वो अभी मैं ड्राई करके अभी रख रही हूँ, अपनी अपनी जगहों पे रख रही हूँ। और उसके बाद जनाब सफाई तो खैर अभी ख़त्म नहीं होनी, क्योंकि अफ्तार के बाद किचन का जो हाल होता है ना वो फिर हम लेडीज़ ही को पता होता है। उसको साफ़ करना, अपनी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रखना तो काफ़ी टफ़ होता है। और बस थोड़ा बहुत रहता था, सिंक की सफाई भी हो रही थी। उसके बाद मैं बनाऊंगी कॉफ़ी, क्योंकि लेट नाइट भी हम लोग कभी कभी पी लेते हैं चाय कॉफ़ी, और जब ठंड हो तो फिर बहुत ही दिल करता है। लेकिन यह है कि हम लोग जो अफ्तारी के बाद जब हम लोग चाय का दिल होता है तो चाय ही पीते हैं, यानी कुछ गर्म पीने का दिल हो तो हम लोग चाय ही पीते हैं। लेकिन उसके बाद फिर जब सेकंड नंबर आता है ना तो फिर कॉफ़ी लेते हैं। और यहाँ पे मैं बना रही थी कॉफ़ी भी, लेकिन रायन बहुत तंग कर रहा था, उसके सोने का भी टाइम था और मुझे तलब थी कॉफ़ी की। खैर ये तो लाइफ है, पार्ट ऑफ लाइफ है। बच्चे कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं, और हम भी कभी थक जाते हैं। और अफ्तारी के बाद तो वैसे ही थकावट बहुत ज़्यादा हो जाती है खा पी के। खैर यहाँ पे कहूँगी, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दे, कमेंट नहीं किया तो वो भी कर दे, अपना हाल अहवाल भी बयान कीजिएगा। और जो लोग न्यू हैं, जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दे। और फर्स्ट टाइम मैं कह रही हूँ, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। नॉर्मली मैं शुगर नहीं लेती, लेकिन जब मैं कॉफ़ी पीती हूँ और एस्प्रेसो पीती हूँ तो वो थोड़ी कड़वी होती है, इसलिए फिर मैं थोड़ा सा चीनी तो खैर मैं नहीं यूज़ करती, बस ये टैबलेट डाल देती हूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।